तो दोस्तों वैकेंसी को निकाला गया है खनिज विभाग की तरफ से, जहां पर आईटीआई छात्रों को जो है मौका दिया गया है। आईटीआई के लिए ये सरकारी नौकरी है और परमानेंट ये वैकेंसी है। और ये वैकेंसी जो निकाला गया है यह मॉयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है, जो 2025 की सबसे बड़ी वैकेंसी है। अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 42,000 पर मंथ तक आपकी सैलरी रहने वाली है। बाकी पूरा डिटेल इस वीडियो में समझते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आईटीआई वैकेंसी से रिलेटेड सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। देखिए जो वैकेंसी का फुल डिटेल है तो यहाँ पर देख सकते हैं मॉयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया है, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज है और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आता है। यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यहाँ पर बोला गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी ये परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं रहने वाली है। और पोस्ट किसके लिए निकाला गया? इलेक्ट्रीशियन, एमसीओ, फिटर, वेल्डर, माइन फोरमैन, सभी के लिए, यानी आईटीआई स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी को निकाला गया है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है। यही बाकी कंपनी का डिटेल दिया गया है, तो यहाँ हम नहीं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, यानी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो कल से ही स्टार्ट हो चुका है, यानी 17 अक्टूबर 2025 से जो है स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की बात करें, यानी ऑनलाइन सबमिट करने का लास्ट डेट जो रखा गया है वह 6 नवंबर 2025 रात 12 बजे तक रखा गया है। इससे पहले आपको जो है अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर अगर वैकेंसी की डिटेल की बात करें तो सबसे पहले मिल जाता है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3, जिसका पोस्ट कोड है NE03। यहाँ पर टोटल वैकेंसी को निकाला गया है, 15 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। 7 UR कैटेगरी को मिल गया है, 1 EWS को, 2 पोस्ट SC, 1 पोस्ट ST और 4 पोस्ट OBC को डिवाइड किया गया है। ठीक है, वहीं पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास SSC पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी आपके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, या फिर NTC होनी चाहिए। ठीक है, तो वही ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट, होल्डिंग ए वैलिड लाइसेंस अंडर सब रेगुलेशन 1 होना चाहिए ऑफ रेगुलेशन 31 ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2023 के अंतर्गत जो है आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। वहीं पर दूसरे में बोला गया एक्सपीरियंस, तो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके ट्रेड से रिलेटेड। बोला गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हिज अवन ट्रेड आफ्टर पासिंग ITI पास करने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ बोला गया है ITI पास्ड कैंडिडेट एंड हैविंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन डेसिग्नेटेड ट्रेड इन कंसीडर्ड एज एक्सपीरियंस, यानी जो स्टूडेंट ITI करते हैं और ITI करने के बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो वो उनका अप्रेंटिसशिप एज ए एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। यानी जिनके पास अप्रेंटिसशिप है तो उनको एक्सपीरियंस की दिक्कत नहीं है। वहीं पर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट अप टू 30 ईयर है, रखा गया है 30 साल तक। सैलरी की बात करें, ठीक है, बाकी इसमें छूट दिया जाएगा। पे स्केल की बात करें, ठीक है, तो 23,400 से लेकर जो है 42,420 रहने वाला है, जिसमें 3% इंक्रीमेंट रहेगा। दूसरा पोस्ट आ जाता है मैकेनिक कम ऑपरेटर ग्रेड 3, ठीक है, फिटर ट्रेड की वैकेंसी है ये, जिसमें यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो 35 पोस्ट दिया गया है। तो ITI लेवल की ये पोस्ट जो है, जैसे फिटर की 35 है, तो बहुत अच्छी पोस्ट निकाली गई है क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है। वहीं पर बात करें UR कैटेगरी की तो UR में 16, EWS में 3, SC में 5, ST में 2 और OBC को 9 पोस्ट मिला है। क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है, आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास का सर्टिफिकेट, और उसके साथ आपके फिटर ट्रेड से जो है आपका NTC होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी ITI का सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस 1 साल के का हो तो भी चलेगा। जिनके पास ITI का
एनटीसी सर्टिफिकेट है, सॉरी एनएससी सर्टिफिकेट यानी अप्रेंटिसशिप है, वो भी एज ए एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। यानी कहें कि जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका 1 साल का जो अप्रेंटिसशिप है वह एज ए एक्सपीरियंस ही काउंट किया जाएगा। क्लियर। वही एज क्राइटेरिया भी रखा गया है, पे स्केल भी सेम रखा गया है। तीसरा पोस्ट आ जाता है मैकेनिक कम ऑपरेटर ग्रेड 3 वेल्डर, जहां पर 4 पोस्ट निकाला गया है। 3 पोस्ट यूआर कैटेगरी में चला गया और 1 पोस्ट जो है ओबीसी कैटेगरी में गया है। सेम कंडीशन इनके लिए भी क्वालिफिकेशन में है कि आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और वेल्डर ट्रेड से जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं पर एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए, और एक्सपीरियंस नहीं है तो जिनके पास आईटीआई का एनएससी सर्टिफिकेट यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी चल जाएगा। यहाँ पर भी पे स्केल वही है, एज क्राइटेरिया वही है। फिर माइन फोरमैन सेकंड का ये मिल जाता है, तो यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री धारियों के लिए है, तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चैनल जो है आईटीआई स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब आपका क्लियर हो गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो ज़रूरी है ये सिलेक्शन प्रोसेस कि कितने स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा और सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह का रहेगा, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा उसके लिए यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। क्या? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और जो सीबीटी एग्ज़ाम रहेगा तो फॉर्म भरते समय टेस्ट सिटी डालने का आपके लिए जो है प्रेफरेंस डालने का ऑप्शन रहेगा, जिसमें से यहाँ पर दिया गया है कि बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमआर रीजन, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, रायपुर, नागपुर, तो ये जो है टेस्ट सिटी दिए गए हैं। तो लगभग हर स्टेट के नज़दीक किसी न किसी सिटी को यहाँ पर दिया गया है, तो आप अपने जो है नज़दीकी सिटी को सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या रहेगा उसके बारे में समझ लेते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन विल बी फॉर 90 मिनट, यानी 90 मिनट का आपका जो है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, जिसमें से जो है आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके किससे रहेंगे, जनरल नॉलेज से रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग से रहेंगे, और जो आपके ट्रेड रहेगा, जैसे आप फिटर ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं तो 80 नंबर का आपके ट्रेड से रहने वाला है। क्लियर। वहीं पर आगे बात करें तो क्वालिफाई मार्क्स दिया गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 50% रहेगा, और एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है यहाँ पर 40% मार्क्स रहेगा। वहीं पर बताया गया है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट हैं, यूआर कैंडिडेट, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी, चाहे क्रीमी लेयर हो या फिर नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ठीक है, सभी के लिए जो एग्ज़ाम फीस रखा गया है वह 295 रुपये का, कितना, 295 रुपये का एग्ज़ाम फीस रखा गया है। लेकिन जो एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, या फिर उसके एम्प्लॉय हैं मॉल के, तो उनके लिए भी कोई भी फीस नहीं रहेगा। ये फीस जो है मॉल की तरफ से पेड किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पर अपर एज लिमिट की बात करें तो देखिए जो यहाँ पर दिया गया है, द अपर एज लिमिट मेंशनाइड अगेंस्ट द पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए ऊपर दिया गया है कि 30 साल रखा गया है। ठीक है। वहीं पर बात करें ओबीसी को एज पर गवर्नमेंट रूल 3 साल का छूट मिलेगा। एसटी एससी कैंडिडेट को जो है 5 साल का छूट मिलेगा। जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं उनके लिए अलग से 3 साल का दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं दिया जाएगा। वहीं पर बात करें क्वालिफ़िकेशन एंड एज वगैरह जो है आपका 6 नवंबर 2025, 6/11/2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये ध्यान में आपको रखना है।
बाकी यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशन दिए गए हैं कि कैसे आप लोगों को फ़ोटोग्राफ कैप्चर करना है, कैसे आपको सिग्नेचर साइन अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट, वो सब डिटेल यहाँ पर हैंड रिटन जो आपको देना है उसके बारे में बताया गया है। तो ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसका लिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, हमारे चैनल का जो है ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसका जो है अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, उसका वीडियो आप लोगों को चैनल पर ही मिल जाएगा। उसी वीडियो में मिलते हैं। Thanks for watching and bye bye.